हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली कि फाइन होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। बारिश एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी एंजॉयमेंट के साथ इसी इन वेदर के साथ लास्ट हमने 12th क्लास का जो कवर किया था लेसन, वो था द लास्ट लेसन। और आज हम स्टार्ट करेंगे द टाइगर किंग। 12th क्लास का लेसन है द टाइगर किंग, वो आज हम स्टार्ट करेंगे। इसकी स्टोरी मैं बताऊंगी आप लोगों को, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। और एक सटायर है किसके ऊपर? किंग के ऊपर, एक पावर के ऊपर, कि जिनके पास पावर होती है, पावरफुल जो होते हैं, उनके ऊपर सटायर है कि वो किस तरीके से अपनी पावर का कई बार गलत इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये आयरनी है, सटायर है यहाँ पर। बहुत 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 इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो द टाइगर किंग लिखी किसने है? वो है कल्कि। अब देखिए, कल्कि जो है वो इनके एक्चुअल राइटर, एंड राइटर का एक्चुअल नेम नहीं है, ऑथर का नेम एक्चुअल नहीं है ये कल्कि। उनका एक्चुअल नेम जो है वो है रामास्वामी, रामास्वामी अय्यर रामास्वामी अय्यर कृष्ण, सॉरी, कृष्णमूर्ति। यहाँ आएगा नहीं, नीचे लिख देते हैं, कृष्ण मूर्ति। ये उनका एक्चुअल नेम है। और ये जो कल्कि है ना, ये पेन नेम है। मतलब इस नाम से वो स्टोरीज जो भी राइटिंग अपनी जो है वो इस नाम से लिखते हैं, कल्कि। क्लियर? यहां तक कुछ डाउट नहीं है? तो द टाइगर किंग जो है वो कल्कि ने लिखी है, जो हमारे एक्चुअल राइटर, जो उनका नाम है रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, और जो 1899 में जिनकी जो बॉर्न हुए थे, और 1954 में उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, उनका पेन नेम है कल्कि, क्योंकि इसी नाम से, कल्कि के नाम से वो अपना सारी राइटिंग लिखते हैं। क्लियर? चलिए, अब है आपकी स्टोरी द टाइगर किंग। क्या है ये है एक आयरनी, ये है एक सटायर। और किन के ऊपर? पावरफुल लोगों के ऊपर, जो पावरफुल हैं, जो हमारे सोसाइटी में रूल करते हैं, जिनके पास पावर है, उनके लिए, उनके ऊपर ये एक सटायर है, एक आयरनी जो है, आयरनी के तौर पे ये लेसन जो है वो आप लोगों के सामने राइटर ने रखा है, ऑथर ने रखा है। देखिए, द टाइगर किंग जो है, नाम से तो बहुत कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा राजा जो टाइगर की तरह हो, है ना। माइट भी ये थोड़ा सा आ रहा है दिमाग में कि यही होगी स्टोरी, यही कुछ इससे रिलेटेड होगा। स्टोरी शुरू होती है कि एक स्टेट में, और ये टाइम कब का है? ये स्टोरी है उस टाइम की जब ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में रूल कर रहे थे। ठीक है, उस टाइम क्या था? किंगडम सिस्टम भी था, और ब्रिटिशर्स जो है वो, लेकिन मेन जो असली पावर थी वो किसके हैंड में थी? ब्रिटिशर्स की हैंड में थी। बट उन्होंने हर एक किंगडम का एक राजा, एक किंग जो है था, रखा हुआ था। क्यों? ताकि उनको ये जो है उस किंगडम को देख सके और उसका सारा ख्याल रख सके। किंग्स तो थे। तो उस टाइम की बात है, कौन पैदा होता है? ये सिचुएशन अब आते हैं एटमॉस्फेयर। आप बस आप दिमाग में ना इमेजिन करते जाइएगा स्टोरी को। जब आप इमेजिन करेंगे ना, देखिए एकदम क्लियर स्टोरी होगी और आपको पता चलेगा, हाँ इसके बाद ये हो रहा है, इसके बाद ये इंसिडेंट हुआ, इसके बाद ये इंसिडेंट हुआ। बहुत अच्छे से आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर तो इजी है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे इसके। चलिए, तो ये कहानी स्टार्ट होती है, एक प्रिंस बॉर्न होता है। कहां पर? एक विलेज है इंडिया का, प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम, वहां पर एक प्रिंस बॉर्न होता है। और वो प्रिंस अभी ओनली 10 डे ओल्ड होता है। तो एक एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर क्या करता है? एक प्रोफेसी देता है। यानी प्रोफेसी मीन्स एक भविष्यवाणी देता है। किसके बारे में? इस प्रिंस के बारे में। और वो क्या कहता है कि ये प्रिंस एक दिन मर जाएगा। प्रिंस जो है वो एक दिन मर जाएगा। क्या था नया इसमें? कुछ नहीं, सब कुछ सेम, सबको मरना है। यहां होता है मिरेकल। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये स्टोरी जो है वो, उसमें सुपरनैचुरल चीजें है ना, उसमें से आयरनी, आयरनी
सटायर जैसी चीजें आप लोगों को मिलेंगी। तो ये सुपरनेचुरल क्या होता है, यही एक मिरेकल होता है। और 10 डे ओल्ड बच्चा जो है वो क्या करना पड़ लगता है, स्पीक्स, बोलता है, और वो क्या पूछता है कि बताओ मेरी डेथ कैसे होगी, व्हाट विल बी द रीजन। ठीक है, व्हाट विल बी द रीजन, रीजन क्या होगा मेरे मरने का। ये तो बता दिया मरूंगा, लेकिन क्या रीजन होगा। तो एस्ट्रोलॉजर उसे बताता है कि आपके मौत का रीजन जो है 100th टाइगर होगा जो आपको मारेगा। ये सुनकर कोई भी बच्चा, हम लोग जैसे भी डर जाएं, लेकिन वो बच्चा 10 दिन का बच्चा डरता नहीं है, बट रादर बीइंग स्केर्ड होने के बजाय वो क्या हो जाता है, वो एकदम डेयर होके बोलता है, डेयरिंग के साथ बोलता है कि कोई बात नहीं, वार्निंग देता है टाइगर्स को, बी वेयर ऑफ मी, मुझसे बचो, मुझसे बचो, मैं आ रहा हूं, मैं बड़ा हो रहा हूं, मैं तुम सबको मार डालूंगा। वो इस एरोगेंस से बोलता है कि मैं ही 100 टाइगर्स पूरे खत्म कर दूंगा, तो टाइगर्स को मुझसे डरने की जरूरत है, मुझे टाइगर से डरने की जरूरत नहीं है। ब्रिटिश टाइम पे जैसे बाकी प्रिंसेस या बाकी जो है रॉयल बच्चे जो है जो बड़े होते थे, उसी तरीके से इनका भी जो है, ये भी कैसे ग्रो अप हुए थे, क्या पी के, अब वहां देखिए उसमें लिखा है कि आपका इंग्लिश काओ का इंग्लिश काओ का मिल्क पीकर ये बड़े होते हैं। ठीक है, एक इंग्लिश वुमेन इनको आती है पढ़ा, इंग्लिश नैनी, नैनी इनको पालती है, इंग्लिश नैनी, इंग्लिश ही पढ़ते हैं वो। ठीक है, तो इस तरीके से मिल्क भी वही है, इंग्लिश नैनी आती है पढ़ाने, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो इस तरीके से उनके लाइफ जो है वो क्या है, पूरी रॉयल प्रिंसेस की तरह जैसे होते हैं, उसी तरीके से ये इनकी भी लाइफ जो है वो ग्रो अप जो है ये करते हैं उसमें। ठीक है, अब ये बड़े हो गए, अब देखिए उन्होंने अब शिकार करना, हंटिंग करना शुरू कर दिया। चलिए, अब तो यहाँ से अब स्टोरी आगे बढ़ती है, धीरे 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 स्टोरी आगे बढ़ रही है। अब वो बच्चा कितने इयर्स का हो जाता है, वो हो जाता है 20 इयर्स का। अब उसकी बारी है किसकी, क्राउंड होने की, यानी कि क्राउन पहनने की बारी है। जब वो क्राउन पहन लेता है और वो क्या बन जाता है, अब वो बनता है किंग, महाराज। किंग मतलब महाराज, द महाराज। अब वो बच्चा क्या बन जाता है, द महाराज। द महाराज, द महाराजा जो है, अब वो महाराजा क्या बोलते हैं जब वो 20 इयर्स के हो जाते हैं, क्राउन हो जाता है, उनको किया जाता है, ताज पहनाया जाता है। अब इसके बाद वो सबसे पहला टाइगर, फर्स्ट टाइगर वो मारते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइगर का की हंटिंग हो जाती है, शिकार कर लिया जाता है, किसके थ्रू, महाराजा के थ्रू। मार दिया उन्होंने पहला टाइगर, बहुत खुश हैं, आज मैंने पहला टाइगर मार दिया मैं, और इसी तरह से आगे आगे भी मैं सारे टाइगर्स को खत्म कर दूंगा। ठीक है, इस एरोगेंस के साथ वो बोलता है, और उस टाइगर की जो बॉडी है उसको वो कहाँ भेजता है, उस डेड टाइगर को किसको शो करने के लिए भेजता है, जिन्होंने प्रोफेसी की थी। ठीक है ना, वो भेजता है अपने किंगडम में दिखाने के लिए कि देखिए मैंने, आप सबको दिखाता है कि मैंने फर्स्ट टाइगर मार दिया, हंट कर दिया। स्टिल, फिर भी, फिर वो जो है, वो आपके जो सेंट हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इतने खुश मत हो जाओ, मैं तुम्हें फिर भी वार्निंग दे रहा हूं कि 100 टाइगर तुम्हें मारेगा। और अब थोड़ा गुस्सा आ जाता है, भैया अब तो जो है वो गुस्सा आएगा ही ना, जो आपकी भविष्यवाणी बता रहा है, आप उसको जाके दिखा रहे हो कि देखो मैंने मार दिया, तुम्हारी भविष्यवाणी किसी काम की नहीं है, तो वो क्या, उसको तो गुस्सा आएगा। और वो गुस्से में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है 100 टाइगर से बच के रहना, और उस बाद और कहते हैं कि अगर मेरी ये प्रोफेसी, मेरी ये भविष्यवाणी मेरी ये भविष्यवाणी अगर गलत साबित हो जाती है, रॉन्ग साबित हो जाती है, तो मैं क्या करूंगा, मैं हेयर कट करवा लूंगा, अपने हेयर को क्या करवा दूंगा, कट करवा दूंगा, पूरे कट करवा दूंगा। उसके बाद उसके साथ साथ जितनी भी मेरी प्रोफेसी की बुक्स हैं, प्रोफेसी बुक्स हैं, भविष्यवाणी की बुक्स हैं, उनको क्या कर दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा, बर्न कर दूंगा, जला दूंगा। और और क्या करूंगा, मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा, इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। बेट लगा रहे ना, वो बोल रहे हैं कि प्रूफ करके दिखाओ मुझे, मेरी भविष्यवाणी, मेरी प्रोफेसी को गलत साबित करके दिखाओ, देखो फिर मैं अपने बाल कटवा लूंगा,
उससे ज्यादा अगर मैं अपनी जितनी भी मेरी प्रोफेसिव बुक्स हैं, जितने भी मेरी भविष्यवाणी बताने वाली किताबें हैं, उन सबको मैं जला दूंगा। साथ में मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा और ये सब काम धंधा अपना छोड़ दूंगा। इतने कॉन्फिडेंट हैं वो। ठीक है, अब ये सुनकर क्या सोचता है महाराजा? वो कह रहा है, किंग कह रहा है, किंग सोच रहा है कि नहीं, मुझे अब क्या करना है, 100 टाइगर को मारना ही मारना है। और इसी तरीके से वो अपनी ब्रुटैलिटी दिखाता है, अपने आप को सेव। देखिए यहाँ पर एक सटायर है कि एक पावर जो है जब हाथ में आ जाती है तो लोग ये भूल जाते हैं कि हमें क्या सही, किस रास्ते पर चलना है और किस रास्ते पर नहीं। और जब लोग भी उनसे डरने लगते हैं, उस पावरफुल लोगों से लोग जब डरने लगते हैं, तो वो भी उन्हें उस करेक्ट रास्ते को दिखाना भूल जाते हैं। मतलब वो भी नहीं दिखा पाते हैं, वो भी उनको सही रास्ता नहीं दिखा पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे ऊपर कोई रूल कर रहा है और मैं उससे डरती हूँ, तो वो गलत कर रहा है, सही कर रहा है, मैं भी एक बार मैं डर रही हूँ कि मैं उसे कैसे बताऊं कि वो गलत कर रहा है। महाराजा के साथ भी यही हो रहा था। वो गलत कर रहा था, हंटिंग कर रहा था टाइगर्स की, लेकिन किसी में भी इतना करेज नहीं था, क्योंकि सब डरे हुए थे। किसी में भी इतना करेज नहीं था कि कोई उनको रोके, उसको बताए कि आप गलत कर रहे हो। ठीक है ना, इस तरीके से। इवन उसके बाद जब हंटिंग के दौरान जब वो हंट कर रहा है, तो उसने अपने विलेज में सबको बैन कर दिया था कि कोई भी टाइगर, उसके अलावा कोई भी टाइगर को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कोई भी विलेजर किसी भी टाइगर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि अगर किसी विलेजर ने नुकसान पहुंचाया है, मारना किसको है? मारना है किंग को। तो उससे उसके हाथ से एक और टाइगर चला जाएगा ना। तो वो कहता है कि कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई भी किसी टाइगर को किल नहीं करेगा, कोई भी हंटिंग नहीं होगी, सिर्फ मैं ही मार सकता हूं। और अगर किसी ने ऐसा डेयर किया, ऐसा कोशिश की करने की, तो उनसे उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनको छीन लिया जाएगा, उनपे टैक्स डबल ट्रिपल कर दिया जाएगा, उनके फील्ड, उनके क्रॉप्स पर जो टैक्स है वो भी डबल या ट्रिपल कर दिया जाएगा। ये बताता है टाइगर किंग, ये अनाउंसमेंट कर देता है। उनके अंडर दीवान भी काम करता है, लेकिन वो दीवान भी डरा है कि अगर मैं कुछ बोलता हूं तो भैया मेरी भी नौकरी जाएगी, है ना। उसको भी धमकी मिल चुकी है कि अगर आपने कुछ भी किसी को भी हंटिंग करने दी तो आपकी भी नौकरी जाएगी। तो इस तरीके से कहानी चल रही है आगे। अब वो हंटिंग कर रहा है, तो अचानक जो है फिर एक दिन ब्रिटिश ऑफिसर आते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि किसका टाइम है, ब्रिटिशर्स का टाइम है। ब्रिटिश ऑफिसर एक आता है और वो जो है उसको हंटिंग का बहुत शौक है, वो बहुत इंटरेस्टेड रहता है किसमें, हंटिंग में। वो बहुत क्या बोलते हैं उसको, एक उसका हॉबी होती है हंटिंग की। तो वो जब हंटिंग के लिए जाता है तो हंटिंग के लिए बात करता है राजा से, तो राजा जो है वो उसको परमिशन नहीं देता है। ठीक है, उसको बोलता है नहीं, मैं अपने इलाके में आपको परमिट नहीं करूंगा हंट करने के लिए। लेकिन रूल किसका चल रहा है, ब्रिटिशर्स का। अगर राजा परमिशन नहीं देता और अगर ये ब्रिटिश ऑफिसर नाराज हो जाता है, इसको गुस्सा आ जाता है, तो क्या होगा? वो उसने क्या कर दिया, एक किंगडम अपने दाव पे लगा दी है ना। अपनी जान बचाने के लिए उसने अपने किंगडम दाव पे लगा दी है कि हो सकता है उसका राज्य भी उससे छिन जाए, है ना। वो ऑफिसर उसका राज भी उनसे उससे छीन ले। लेकिन अब वो इसके लिए क्या करता है, एक प्लान सोचता है। वो क्या प्लानिंग करता है, वो 50 डायमंड रिंग्स किसको भेजता है, उस ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेजता है। देखो कितना चालाक है, क्योंकि बीवी पट गई बीवी को मना लिया तो वो ऑब्वियस है किसको मना लेगी, हस्बैंड को मना लेगी। ब्रिटिश ऑफिसर तो फिर बोलते हैं ना, वो बीवी के आगे कहाँ चलती है। तो लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता, बट स्टिल बोला जाता है। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं इसकी वाइफ को ही पहले ब्राइब दे दूं, कुछ ऐसा कि वो उससे उसका मुंह बंद हो जाए, वो कुछ ऐसा ना करे, मेरी किंगडम मेरे हाथ से ना जाए। तो वो क्या करता है, 50 डायमंड रिंग्स जो है भिजवाता है, ताकि वो उसमें से कोई एक दो चूज कर ले, है ना। लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ भी कितनी चालाक होती है कि वो क्या करती है, वो पूरे 50 रिंग्स रख लेती है। और वो 50 रिंग्स किसको पहुंचाया उसने, 50 50 डायमंड रिंग्स, 50 डायमंड रिंग्स वो भिजवाते हैं वाइफ ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर ऑफिसर को। ठीक है, अब उन्होंने यहां तक पहुंचाया। अब लेकिन वो वाइफ क्या है, ग्रीडी है, लालची है। और ये कह रहे थे 50 में से कितना चूज कर लो, 1 और 2 आपको चूज करना है, 1 या 2 जो है वो क्या करना था, चूज करना था।
बट ये बीइंग ग्रेडी, ये क्या करती है, जितने भी 50 डायमंड रिंग्स हैं जिनकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 3 लाख बताते हैं वो, कि 3 लाख की कॉस्ट के जो डायमंड रिंग्स थे, वो सारे वो क्या करती है, ऑल डायमंड रिंग्स जितने भी हैं उनको रख लेती है अपने पास। वो क्या करती है, केप्ट, उसने अपने पास रखा, जिसकी कॉस्ट 3 लाख। लेकिन हाँ, उस कॉस्ट के बेस पर, उस कॉस्ट के ऊपर उनको अपनी किंगडम से हाथ नहीं धोना पड़ता है, टाइम किसको, किंग को, महाराजा को, क्योंकि अब वो बच गया, अब उसके हाथ से वो किंगडम नहीं जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ इतनी लालची, उसने 3 लाख रुपए के कॉस्ट के 50 डायमंड्स रख लिए और अपने पति को मना लिया भैया, है ना। अब उसकी किंगडम उसके हाथ से नहीं गई, नहीं जाएगी, बच गया वो। चलिए, इतना तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है जब आप पढ़ते हैं ना, तो इससे आइडिया हो जाता है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है इसके बाद। अब वो हंटिंग करता जा रहा है, कंटिन्यूअसली हंट हंट हंट, शिकार कर रहा है, टाइगर्स के शिकार करते जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आता है जब उसने कितने टाइगर्स को किल कर दिया है, कितने टाइगर्स को मार दिया है, उसने मारा है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट नहीं, 70 टाइगर्स को, 70 टाइगर्स को उसकी उसने हंटिंग कर ली, हंटिंग कह सकते हैं, और किल्ड, उन्होंने उसको मारा है। 70 टाइगर्स कहां पर, अपने ही, और जिस विलेज में, जिसकी डिस्क्रिप्शन यहां दी हुई है, उसका नाम है प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम। इस विलेज के उसने 70 टाइगर्स जो हैं वो किल कर दिए, मार दिए। अब क्या करें, टाइगर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं ना अब, क्योंकि 70 मार दिए, अब कितने ही होंगे एक स्टेट में, एक विलेज में कितने टाइगर्स होंगे, 70 से ज्यादा नहीं, 70 उसने मार दिए। प्रतिबंधपुरम के टाइगर्स खत्म, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। अब क्या करें, क्या प्लान करें, दीवान को बुलवाया जाता है। अब वो दीवान से कहते हैं कि आप जो है एक ऐसी प्रिंसेस को ढूंढिए, एक रॉयल प्रिंसेस को ढूंढिए, रॉयल प्रिंसेस। अब भैया दीवान को काम पर लगा दिया गया कि एक रॉयल क्या ढूंढो, प्रिंसेस ढूंढो, किसके लिए, एक ऐसे स्टेट की जिनके स्टेट में क्या हो, टाइगर्स अवेलेबल हो, ताकि वो उसको किल कर सके, हंट कर सके। अब दीवान ने ढूंढ भी लिया ऐसा स्टेट, ठीक है, उसको टाइगर्स, जहां पे टाइगर्स भी अवेलेबल थे, तो अब वो क्या करता है, वहां के टाइगर्स को मारने की बात करता है, और अब वो वहां के टाइगर्स भी मारना शुरू कर देता है। 70 ऑलरेडी मार चुका है, अब आगे स्टार्ट किया फिर से हंट करना, तो अब उसके कितने पूरे हो गए हैं, 99 टाइगर्स उसने ऑलरेडी अब क्या कर दिए हैं, मार दिए हैं। 99 टाइगर्स मर गए, मार दिए गए, हंटिंग हो गई उनकी, किल कर दिया गया। देखिए कितनी ब्रुटैलिटी है, कितना कुछ है, कि इसमें बता रहा है कि एक पार में आने के बाद जो है राजा किस लेवल तक पहुंच चुका है, कि वो एकदम मारता चला जा रहा है, उसको ये भी परवाह नहीं हो रही कि हाँ एक्सटिंक्शन हो रही है, इस स्पीशीज की हमारे जो है वो देश से, हमारी दुनिया से जो है एक्सटिंक्शन हो रही है, तो वो इस बारे में कोई बिल्कुल केयरलेस है। जब सिर्फ किस लिए, कि एक प्रोफेसी है जिससे 100 टाइगर आपको मार देगा, और उसकी वजह से वो 100 टाइगर्स को किल करने पर लगा है। ठीक है, अब 99 टाइगर्स को मारने के बाद अब वहां के भी टाइगर्स खत्म। अब क्या करें, अब तो टाइगर की अकाल पड़ गया, टाइगर का क्या किया जाए, परेशान हो जाता है महाराजा, परेशान है। फिर से बुलवाता है दीवान जी को, और दीवान को कहता है कि आप जो है मेरे लिए क्या करोगे, मेरे लिए 100 टाइगर का क्या करोगे, इंतजाम करोगे, कहीं से भी ढूंढ के लाओ, मुझे बताओ 100 टाइगर कहाँ मिलेगा मुझे, नहीं तो आपको आपकी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, मुझे ढूंढ के लाओ ताकि मैं उसको मार सकूं, नहीं तो आपको अपनी जॉब को छोड़ना पड़ेगा, मैं आपको निकाल दूंगा आपकी जॉब से। अब अपनी जॉब बचाने के चक्कर में वो बेचारा कुछ बोल नहीं पाता है, जाता है वो दूसरे दिन, जो है वो लंबा सफर करते हुए वो और उसकी वाइफ निकलते हैं, और ढूंढते हैं एक टाइगर जो कि बहुत बुरी हालत में है, जो बिल्कुल वीक है, बहुत कमजोर है, बूढ़ा हो चुका है। ऐसे टाइगर को वो ढूंढ के लाते हैं, और रात को तो वो अपने वहीं पर पैलेस में ही जो है, अपने ही रूम में, पैलेस में छुपा के रखते हैं, वो किसी तरीके से हाइड करते हैं उसको, और सुबह अर्ली मॉर्निंग वो क्या करते हैं, उसको कहाँ छोड़ देते हैं, उसको ले जाकर एक जंगल में रखते हैं, और इन्फॉर्म करते हैं किसको, अर्ली मॉर्निंग कहाँ जाते हैं, फॉरेस्ट में, उसको एक फॉरेस्ट है वहां पर छोड़ते हैं, रखते हैं उसको, और बता देते हैं
किसको, महाराजा को, कि आपका 100th टाइगर मिल गया है, आप आके उसको मारिए। राजा पहुंचता है एक्साइटमेंट के साथ, अपने कुछ सिपाहियों के साथ पहुंच जाता है वहां पर। अब वो क्या करता है, अब वो उस 100th टाइगर का उस वीक टाइगर के लिए निशाना बनाता है। ठीक है, क्या कर रहा है वो एक टारगेट कर रहा है, किससे, गन से मारने के लिए। जैसे ही वो टारगेट करता है, गन से एक बुलेट छोड़ता है, तो वो बुलेट जो है जाके टाइगर के पास से निकलती है और टाइगर को टच नहीं किए करती है, लेकिन उस साउंड से, उससे वो टाइगर क्या होता है, उसको, वो बेहोश हो जाता है वहां पर। ठीक है, अब वो टाइगर जब गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, तो किंग को क्या लग रहा है कि उसने 100 टाइगर मार दिया है। अब वहां पर कौन आते हैं उसके, और मार के उसके बाद वो बहुत खुश होता है कि मैंने 100 टाइगर जो है वो मार दिया। वो निकल जाता है वहां से। जब वो वहां से निकलता है तो जो विलेजर्स हैं, जो वहां के पर इकट्ठा हुए थे, और जो उसके सिपाही वगैरह हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो आके उनको देखते हैं। उसको देखते हैं, जब चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भैया टाइगर तो जिंदा है। वो सिर्फ एक बुलेट की आवाज से, उस फेयर से, वो क्या हो गया था, वो बेहोश हो गया था। लेकिन देखिए डर कहां तक है। डर इतना था कि अगर अब वो बताते उसको कि आपने जो है टाइगर नहीं मार पाए हैं, वो सिर्फ बेहोश हुआ था, तो शायद राजा को गुस्सा आ जाता, महाराजा को, और वो कुछ पनिशमेंट उन लोगों को ही दे देते। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब ऐसा नहीं करेंगे, हम उन्हें नहीं बताएंगे, हम खुद ही इसको टाइगर को मार देते हैं। और राजा को तो पता है कि उसने मार दिया है। तभी कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि उसके बेटे का, जो अभी 3 साल का हो रहा है, 3 इयर्स का, क्या है, उसका एक सन है। इतना टाइम गुजर चुका है, और 3 इयर्स का उसका जो सन है, उसका क्या है, बर्थडे है। क्या है, बर्थडे है। अब उसको अपने सन को क्या देना है, एक यूनिक आइटम देनी है एज अ बर्थडे गिफ्ट। क्या देना है, एक यूनिक आइटम देनी है। जाता है शॉप्स टू शॉप्स, जाता है हर जगह, मार्केट में ढूंढता है, लेकिन उसको कहीं पे भी ऐसा कुछ एंटिक पीस नहीं मिलता है। फाइनली वो क्या डिसाइड करता है कि एक मैं जो है वुडन जो है टाइगर दूंगा, किसको, अपने बेटे को एज अ गिफ्ट। अब वहां पर जो सबसे वर्स्ट जो कारपेंटर था, वो उसके पास पहुंच जाता है, और उसको वहां पर देखता है टाइगर का है, कुछ वुडन टाइगर है, तो वो बोलता है कि मुझे एक बेस्ट टाइगर दे दो। और ये वाला जब वो दिखाता है तो बोलता है हाँ ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आप ये वाला टाइगर, वो उसको थोड़ा सा बेवकूफ बना देता है राजा को, वो कारपेंटर, और बोलता है कि ये एंटिक पीस है, ये है, वो है, बोल के थमा देता है उसको वो वुडन टाइगर, जो वुडन टाइगर उसने बनाया है। लेकिन एक्चुअली वो जो है वो इतना अच्छा कारीगर नहीं था, इतना अच्छा कारपेंटर नहीं था, उसने इतना अच्छा नहीं बनाया था कि उसके जो है ना थोड़े थोड़े टुकड़े जो है लकड़ी के, जो छोटे 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 टुकड़े जो है वो बाहर की तरफ निकले हुए थे, है ना। और उसके बाद क्या होता है, जब वो उसको उठाता है, उस क्या बोलते हैं, उसको लेकर जाता है, घर ले जाते हैं, घर में जब वो दिखाता है बर्थडे के दिन, जब वो शो करता है, उसको निकालता है, दिखाता है, तो उसका एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, वो कहाँ लग जाता है, वो किंग को चुभ जाता है, किंग के अंदर। अब वो क्या होता है, उससे वो काफी जो है, पहले उसको हल्की सी पेन होती है, और उसके बाद जब उसको स्वेलिंग हो जाती है वहां पे, और जब वो चेक दिखाता है, तो उसको जो है वहां से वो निकाला जाता है, लकड़ी का टुकड़ा होता है छोटा सा, और लेकिन वो बोला जाता है कि भैया वो ठीक हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। लेकिन वो एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा उसके उसकी मौत की दावत बन जाता है, और धीरे धीरे वो इस लेवल तक बीमार हो जाता है कि उसका क्योर होना, सब हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि अब इनका बचना, इनका क्योर होना नामुमकिन है। और कुछ टाइम इलाज चलने के बावजूद भी वो क्या हो जाता है, वो राजा, वो महाराजा, द महाराजा, हमारे जो महाराजा हैं, वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इधर हम किल्ड वर्ड ही यूज करेंगे, और डायड भी कह सकते हैं, लेकिन वो किल्ड था, मारा था। किसने मारा था उसको, वो 100th टाइगर, तो क्योंकि उसने जो पहले जिसको हंट किया वो तो मरा ही नहीं था। अब 100th टाइगर कौन था, ये लकड़ी का टाइगर, जिसकी लकड़ी से, जिसके छोटे से टुकड़े से लकड़ी से वो क्या हो जाता है, वो मर जाता है। तो ये 100th टाइगर जो है वो इसकी मौत की वजह एक्चुअली बनता है। ठीक है, क्या है यहाँ इसमें, और यहाँ पर ही आपकी स्टोरी क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। देखिए बेटा, कुछ नहीं था, इसकी स्टोरी बहुत अच्छी थी, बहुत ज्यादा मजेदार थी, और उसमें इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ये बताया गया कि किस तरह से एक पावरफुल मैन जो है, या पावरफुल जो ह्यूमंस होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, और वो ये नहीं, कंसिक्वेंसेस उसके नहीं देखते कि उसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं।
अल्टीमेटली फ्यूचर वही था, फेट वही था, उसको मरना ही था, और हर एक इंसान को मरना है, हर एक को, इंसान जानवर या दुनिया में जो भी आया उसको तो हर एक को मरना ही है। काश उसने ये समझा होता, इस चीज को समझा होता कि एक ना एक दिन तो हमें मरना ही है, और जिस तरीके से लिखी है मौत, जिस तरीके से हमारी डेथ लिखी है, हमें वो वैसे ही आएगी हमारे पास, वैसे ही अप्रोच करेगी हमारे पास। तो ये सोचकर अगर वो उसने अपनी लाइफ को जिया होता, और वो टाइम उसने उसी स्ट्रेस में निकाल दिया कि मुझे टाइगर्स को मारना है, टाइगर को मारना है, तो वो अगर वो उसी को एंजॉय करता, जीता उतनी ही लाइफ को, तो वो एक अलग स्टोरी बन जाती है ना। लेकिन वो खुद की फियर, अपने लाइफ को सेव करने की एक फियर उसके अंदर थी, जिससे वो बहुत सारे टाइगर्स को बिना मतलब के मारता चला गया। दूसरे जो उससे डर रहे थे, उस पार से डर रहे थे, वो उसको सही और गलत का रास्ता भी नहीं दिखा पाए कि उसके लिए वो सही है या गलत है, वो नहीं समझा पाए डर से। तो यहाँ पर जो है वो डर का खेल चल रहा था, ठीक है, स्टोरी में। तो कुछ भी ऐसा बड़ा नहीं है, आप लोग देखो, पढ़ो इस स्टोरी को, बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, और मुझे नहीं लगता कि अब कुछ और इसमें पढ़ने की आप लोगों को जरूरत है। तो चलिए एक आप लोगों को कुछ ना क्या दे दें, कुछ इससे रिलेटेड। और हाँ, इसमें लास्ट में बताया कि 100 टाइगर ने अपना रिवेंज ले लिया, जो 99 टाइगर्स उसने मारे थे ना, और एक 100 टाइगर को भी मारा, विलेजर्स ने मारा बेशक, तो उनका रिवेंज किसने लिया? इस वुडन टाइगर ने लिया, उसका बदला ले लिया। ठीक है, चलिए अब क्विकली जो है कुछ वर्ड्स को देख लें। जैसे आपका वर्ड होता है अबोड। अबोड मीन्स क्या होता है? अबोड मीन्स होता है रेसिडेंट, रेसिडेंस होता है अबोड मीन्स। उसके बाद आता है आपका डिमाइस। डिमाइस मतलब होता है डेथ। ये आपके वर्ड्स और ये उनके आगे आपके मीनिंग्स। कुछ की वर्ड्स हैं तो मैंने सोचा दे दूं आप लोगों को। और एन्यूशिएटेड, एन्यूशिएटेड, एन्यूशिएटेड मतलब होता है प्रोनाउंस्ड क्लियरली, प्रोनाउंस्ड क्लियरली। ओके, नेक्स्ट जो है वो आपका वर्ड है बोर। बोर, बोर किसको कहते हैं? वाइल्ड पिग को हम बोर कहते हैं। वाइल्ड पिग का नाम, पिग को क्या कहते हैं? बोर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका हैराक्री। एक वर्ड है हैराक्री। हैराक्री मतलब होता है सुसाइड। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आता है आपका फ्लॉट। फ्लॉट होता है डिसरिगार्ड। फ्लॉट क्या होता है? डिसरिगार्ड होता है। और कुछ ऐसा है इसमें, कैटास्ट्रॉफिक होता है डिजास्ट्रस। चलिए एक आदमी, चलो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ चलिए, कैटास्ट्रॉफिक मतलब मींस डिजास्ट्रस। कैटास्ट्रॉफिक मींस डिजास्ट्रस। और सप्लीकेशन, सप्लीकेशन मींस रिक्वेस्ट। सप्लीकेशन रिक्वेस्ट। और कुछ और ऐसा है नहीं है। बैफलमेंट होता है कंफ्यूजन। बैफलमेंट मतलब कंफ्यूजन। बैफलमेंट, कंफ्यूजन। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का यहां से, ये आप लोगों के कीवर्ड्स हैं इस लेसन के। कुछ कीवर्ड्स दे दिए मैंने। देखिए क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, क्वेश्चंस क्या पूछेंगे, चलिए ऐसे डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चंस पूछेंगे कि महाराजा जो है वो क्यों एंग्शियस थे, किसको मारने के लिए? टाइगर को, 100 टाइगर को मारने के लिए क्यों एंग्शियस थे? क्यों थे एंग्शियस? क्योंकि उनको एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि 100 टाइगर आपको मार देगा, तो वो इसीलिए जो है वो एंग्शियस थे, वो टेंशन में थे कि मुझे 100 टाइगर्स मारने हैं, ताकि मुझे मारने के लिए वो जिंदा ही ना बचे, अपनी लाइफ को सेव करने के लिए। ठीक, खत्म, यही लिखना है आपको।
उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो है एक जगह जो है वो क्या करते हैं, क्यों जो है महाराजा ने टैक्स जो है जो विलेजर्स पर डबल कर दिया था बीच में, क्यों कर देते हैं डबल? उनको गुस्सा आता है। एक्चुअली जो है वो इतना, जब 70 टाइगर्स को वो हंट कर देते हैं, उनको टाइगर्स नहीं मिलते हैं। जब उन्हें उस बात पे बहुत गुस्सा आता है कि मुझे टाइगर्स नहीं मिल रहे हैं इसके बाद, तो उस गुस्से में आकर क्या करते हैं, वो विलेजर्स का टैक्स जो है वो डबल कर देते हैं और दीवान से कहते हैं कि अगर आप टाइगर ढूंढ के नहीं लाए मेरे लिए, नहीं कोई टाइगर्स अगर मुझे नहीं मिले और एक ऐसा स्टेट नहीं मिला जहां पे टाइगर्स हो, जहां मैं हंट कर सकूं टाइगर को, तो आप अपनी नौकरी से जाएंगे। ये है क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या हो सकता है? आप बता सकते हैं इसमें कि क्या इससे, इस स्टोरी के थ्रू थ्रू नैरेटर जो है, वो जो हमारा ऑथर है, वो क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है? वो एक बताना चाह रहा है हमारी सोसाइटी, हमारे जो पावरफुल लोग हैं उनके ऊपर एक सटायर जो है वो दे रहा है कि ये लोग जो हैं जैसे ही पावर में आते हैं, जैसे पावरफुल लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो इतनी ब्रुटैलिटी करते हैं, इतनी ब्रुटैलिटी उनके अंदर आ जाती है कि वो वो बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी करने लगते हैं, है ना? अपनी पावर के दम पर वो कुछ भी करते हैं, ब्रुटैलिटी शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर राजा ने जो है वो बिना किसी रीजन के जो है, सिर्फ इसलिए कि उस एक प्रोफेसी थी उसकी 100 टाइगर मारेगा, बिना किसी रीजन के उसने क्या किया, वो 100 टाइगर्स को कंटिन्यूअसली मारता चला गया। लेकिन लास्ट में हुआ क्या? हुआ यही कि खुद भी मरा। कैसे? उस टाइगर के, एक लकड़ी के टाइगर के एक छोटे से टुकड़े से। एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो मेरे हिसाब से मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है और पहले भी आया हुआ है, कुछ एग्जाम्स में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो वो क्वेश्चन है आपका कि ये क्वेश्चन बोल रहा है द मैनर ऑफ हिज डेथ, हिज मींस द टाइगर किंग, ओके, डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट कमेंट। ये जो उसका जो जिस तरीके से वो मरा, वो एक बहुत ही विचित्र तरीका था, एक अलग सा तरीका था। वो कैसे? कमेंट कीजिए, है ना? 99 टाइगर्स मारने के बावजूद, लाइव टाइगर मारने के बावजूद, चलो हाँ एक नहीं मारा उसने, लेकिन फिर भी लास्ट में उसकी डेथ किससे होती है? एक आयरनी है कि वो डेथ किससे होती है? एक टॉय टाइगर से, एक टॉय टाइगर से उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। उसके एक छोटे से लकड़ी के टॉय टाइगर के छोटे से टुकड़े को का उसका चुभना, और वो एक रीजन बन जाता है उसके डेथ का। यहाँ पर एक आयरनी है कि वो 99 टाइगर्स को मार दिया है उसने अपनी लाइफ को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली उसकी डेथ किससे होती है? एक लाइव टाइगर से नहीं होती है, एक वुडन टॉय टाइगर से हो रही है, जिसका छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा उसके चुभ जाता है और वो रीजन बन जाता है उसकी डेथ का। और कितने तीन डॉक्टर्स जो है उस टाइम के लगे होते हैं उसको ठीक करने के लिए, लेकिन सब फेल हो जाते हैं और वो अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। तो इसके अलावा कुछ ऐसा क्वेश्चन ऐसा है नहीं है। अगर आपको लगेगा कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। यहाँ तक था आपका लेसन, ये कंप्लीट हो गया, द टाइगर किंग। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे द लॉस्ट स्प्रिंग, और लॉस्ट स्प्रिंग के बाद ही हम एक दो पोम्स को कवर करेंगे, ठीक है? तो ये रहा आपका लेसन। समझ में तो आ ही गया होगा और पिक्चर भी माइंड में बन ही गई होगी। कमेंट बॉक्स पे समझ आया हो थम्स अप या यस करके जरूर रिस्पॉन्स दें, और नहीं समझ में आया तो जो चीज नहीं समझ में आई पूछ लीजिए, ठीक है? तो तब तक अगले लेक्चर तक रिवाइज कीजिए, लेसन पढ़िए, और मिलते हैं आप लोगों से, और सेफ रहिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।